हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम हमारी हेल्थ के लिए जो हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है बच्चों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है अपने बहुत सारे काम करने के लिए। जैसे कि हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, तो हर काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। और हम जब खाना खाते हैं जब भी हमारी अच्छी तरह ग्रोथ भी होती है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए और किस तरह का खाना खाने से हमें क्या चीज़ मिलती है। तो हमारा शरीर एक मशीन की तरह होता है, ये आप सभी को पहले से पता है कि जिस तरह से मशीन अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर बनती है, उसी तरह से हमारा शरीर भी अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर, बॉडी पार्ट्स को मिलाकर बनता है। तो जिस तरह से बच्चों मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे मशीन को चलाने के लिए, हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है। फ्यूल किस लिए? काम करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? खाने की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से हमारे शरीर को काम करने के लिए और बड़ा होने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों आप सबको पता है जब हमें भूख लगती है तो हम सब खाना खाते हैं, खाने की ज़रूरत होती है और खाना खाकर ही हम लोग ज़िंदा रहते हैं। बिना खाना खाए हमें वो ताकत और एनर्जी नहीं मिलेगी जिससे हम अपने सारे काम कर पाएँ और खेल पाएँ। तो इसलिए हमारा खाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फूड हमारे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। जिस तरह से हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं तो पेट्रोल की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे बॉडी को चलाने के लिए, काम करने के लिए, हम बॉडी से अच्छी तरह काम कर पाएँ, हमें अच्छी तरह हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत होती है। तो बच्चों हम अलग अलग तरह के खाना खाते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए और इसलिए कि बीमारी हमें ना पकड़े, डिजीज़ फ्री रखने के लिए। तो अब हम अलग अलग तरह के खाने के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि खाना कितनी तरह का होता है, काइंड्स ऑफ फूड। बच्चों हम सभी लोग बहुत तरह के खाना खाते हैं क्योंकि हर एक खाने की अपनी न्यूट्रिशिव वैल्यू होती है। हर एक खाने के अपने गुण होते हैं। कुछ खाना होता है जो हमारी मसल्स बनाने के लिए अच्छा होता है, कुछ खाना होता है जो हमें एनर्जी देता है, कुछ खाना होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है और हमें हेल्दी रखता है। तो सबसे पहले हम एनर्जी गिविंग फूड्स के बारे में पढ़ते हैं जो खाना हमें एनर्जी देते हैं, हमारा काम करने के लिए, खेलने के लिए, जो हमें एनर्जी देते हैं। तो ऐसे आप सबको पता है हम कुछ भी काम करेंगे तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो खाना हमें खाने से एनर्जी मिलती है उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। तो कौन कौन से खाने होते हैं बच्चों एनर्जी गिविंग फूड में? जैसे कि राइस, पोटैटो, शुगर, चपाती, बटर, चीज़, ये सब एनर्जी गिविंग फूड होते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड किसे बोलते हैं? जिस खाने को खाने से हमारी बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं, हम अच्छी तरह से ग्रो हो पाते हैं, उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। जैसे कि मिल्क है, एग्स हैं, ग्रेन्स हैं, अलग अलग तरह की पल्सेस, पीज, फिश, नट्स। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट बॉडी बिल्डिंग फूड हैं जिन्हें खाने से हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। तो बच्चों फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी होते हैं इन सब में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों के लिए, जो उनकी हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सुपर फूड मानते हैं क्योंकि वो फुल ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो भी बेसिक न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं उनमें वो सब चीज़ होती हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को दूध दिया जाता है क्योंकि दूध एक अपने आप में कंप्लीट मील माना जाता है। दूध में बच्चे के लिए सभी न्यूट्रिशिव वैल्यूज़ होती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं? हमें बहुत सारी बीमारियां ना पकड़ें, हमें बीमारियों से बचाते हैं। ऐसे खाना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं क्योंकि जो भी फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनसे हम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनते हैं और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। तो इसलिए इन खाने को हम प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। मिल्क, दूध बच्चों, दूध में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है जिससे कि हमारी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं।
कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल जो कि हम कच्चे भी खाते हैं, जैसे कि कैरेट है, कुकुम्बर है, इस तरह से। और कुछ खाने ऐसा होता है जिनको कि हम पकाकर ही खाते हैं, जैसे कि राइस, पल्सेस, वेजिटेबल जैसे। तो ये सब खाने हम बिना पकाए नहीं खा सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं कुछ खाना। तो हमें क्या खाना चाहिए हमने सीख लिया। अब हमें खाना खाने की कुछ अच्छी आदतों के बारे में सीखते हैं। गुड फूड हैबिट्स, कि हमें कब कब खाना खाना चाहिए और किस तरह से खाना खाना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहली बात यह है कि हमें एक फ़िक्स टाइम पर अपना खाना खाना चाहिए। जैसे सुबह के समय अपना नाश्ता करना चाहिए, फिर दोपहर में लंच करना चाहिए, शाम को रात को डिनर करना चाहिए। और दूसरी बात, हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों बार अपने हाथ धोने चाहिए अच्छी तरह से। खाना खाते समय धीरे धीरे खाना चाहिए और खाने को चबा चबा कर अच्छी तरह से च्यू करके खाना चाहिए। और हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हर रोज़ खाने चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचे रहें और स्ट्रॉन्ग रहें। और हमें कभी भी अपनी भूख से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए और कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना खाना हमें खाना है उतना ही खाना हमें अपनी प्लेट में लेना चाहिए। और कभी भी बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाने से हमारी हेल्थ के लिए नुकसान होता है। इसके बाद हमें हमेशा ताज़ा बना हुआ और ढका हुआ खाना खाना चाहिए। और कभी भी रोड साइड जो दुकानें होती हैं उनसे खाना नहीं लेकर खाना चाहिए, क्योंकि उसमें रास्ते की धूल मिट्टी वो सब चीज़ें हमारे को बीमार कर सकती हैं। तो इसलिए हमें खाना खाने के लिए इन सब अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और इन सब का ध्यान रखना चाहिए। हमें हर रोज़ बच्चों इसके अलावा खूब सारा पानी पीना चाहिए। और जब हम खाना खा रहे होते हैं उस समय किसी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें उससे खांसी आ सकती है जिससे कि हम बीमार हो सकते हैं। इसके बाद हमें खाना खाने के बाद अपने मुंह को पानी से धोना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। और हमें हमेशा खाने में एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है बच्चों, जिस खाने में सब तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सही मात्रा में, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो इस तरह से हमें इन सब बातों का ध्यान रख के हम एक अच्छा खाना खा सकते हैं और अपने को बीमारियों से बचा सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो बच्चों इस लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले खाना खाने से क्या होते हैं, फूड हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमें अलग अलग तरह का खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खाना खाने से हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए एनर्जी मिलती है। हमें हमेशा खाना खाने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। खाने की चीज़ें जैसे कि दूध, अंडे, दालें, ये हमारे शरीर को मजबूत बनाती हैं और हमें बीमारियों से बचाती हैं। और हमें हर रोज़ बहुत सारा पानी पीना चाहिए और एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखकर हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और एक अच्छी हेल्थ को पा सकते हैं। अब बच्चों हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही ऑप्शन को चुनना है। टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फूड की। तो हमें फूड को सर्किल करना है। इसके बाद वी शुड ईट दिस काइंड ऑफ फूड टू बिल्ड आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग, हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए अपना मसल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग फूड खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फूड खाने से हमारी बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में जो काऊ, बफेलो और गोट हमें क्या चीज़ देती हैं, मिल्क देती हैं। विच ऑफ दीज इज़ ए प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्टिव फूड के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बनाना एक प्रोटेक्टिव फूड है। तो इस तरह से बच्चों हम इन क्वेश्चंस के आंसर देख के इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए और खाना खाते समय हमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू।